हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है एक्वेरियस सोल ट्राइब का नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। और ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। एंड आई नो कि एक्वेरियस पीपल के ऊपर ना, एक्वेरियस सोल ड्राइव जो मेरा है उसके ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी कम से कम ना आप सोच सकते हैं कि अप्रैल 2024 के बाद आप लोगों की सिचुएशन में बहुत बहुत फ़र्क आएगा, आपको फ़ायदा होगा, आपको रिलीफ महसूस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 7.5 का पीरियड ही बेकार होता है और स्ट्रेस वाला होता है, बीच बीच में अच्छा टाइम भी आता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि नवंबर का महीना क्या लेके आ रहा है जनरली कलेक्टिवली आप सबके लिए। और गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि पर्सनल रीडिंग कैसे लें, तो आपकी सुविधा के लिए मैं एक कमेंट पिन करती हूँ, और क्योंकि वो कमेंट मैं पिन करती हूँ तो वो सबसे ऊपर ही शो होता है। तो वहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, वो मेरी टीम का नंबर है। वहाँ पे आप ना कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे, टीम आपको आगे से गाइड कर देगी। डिस्क्रिप्शन में भी सेम नंबर है, ठीक है। तो उस मोबाइल नंबर पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आपका मोबाइल करेक्शन, नेम करेक्शन, आपके नेम को चेंज करके आपकी पूरी डेस्टिनी को चेंज कर देना, इस तरह की सब चीज़ें। और क्योंकि कोई भी आपको ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता है, आपके नेम से बुलाता है। तो आपका जो नेम है ना, वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपकी पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी देखना, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस अच्छे हो सकते हैं। तो उस तरह की सारी चीज़ें, और मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कार्ड आया है जजमेंट का, सबसे ही पहला कार्ड जजमेंट का आया है, तो ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, एंड यहाँ पे है जस्टिस। क्या बात है, कुछ तो बहुत ही क्रूशियल चल रहा है आप लोगों की लाइफ में ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। आई थिंक आप 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे स्टार का कार्ड। हाँ, सो आई थिंक कार्ड्स तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से विजिबल है, यस बहुत अच्छे से विजिबल है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आप ना किसी ट्रिकी सिचुएशन में रहे हैं, और 2024 में ही रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की चीज़ नवंबर में आप कैरी कर रहे हैं, नवंबर में ऐसा कुछ होने वाला है। ये नवंबर का है, इसको मैं समझाऊंगी। बट ये जो जजमेंट आया है, जो जस्टिस आया है, जजमेंट के कार्ड को अगर मैं देखूं और जस्टिस के कार्ड को अगर मैं देखूं, तो ऐसा लगता है कि एक ही तो चीज़ है, 2 कार्ड क्यों बनाए हैं। जजमेंट पास करना, ठीक है, जज कर देना, जजमेंट सुना देना, ठीक है, जजमेंट मिल जाना और जस्टिस मिल जाना, जस्टिस प्रोवाइड करना, जस्टिस मांगना। मोटा मोटा ऐसा लगता है 2 शब्दों को सुनने में कि दोनों एक ही चीज़ हैं। नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट भी मैं करूँगी, लेकिन दोनों मेजर अरकाना है, ठीक है, दोनों ही मेजर अरकाना है। तो मेजर अरकानास जो है लाइफ की बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों में उलझे हुए हैं, और 2-2.5 साल से सिचुएशन आप लोगों की ना बड़ी इंटेंस है, बड़े आप परेशान हो चुके हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिन्होंने आपकी नाक में दम किया हुआ है, ठीक है। और आप जैसे कहते हैं किसी ने सता दिया है, बिल्कुल ही बहुत बहुत परेशान कोई कर देता है, उस तरह की चीज़ें आती हैं। उसमें ना फिर आप भी कुछ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि इतने लंबे टाइम में कोई आपको परेशान करता है तो आप भी कुछ करते हैं, कुछ भी करें चाहे, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप कुछ भी ना करें, कोई एक्शन ना लें। तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बताता है कि जो भी आपने किया है भाई,
उसके हिस्से की सज़ा, पनिशमेंट जो भी है, अच्छाई हो सकता है आपने कुछ अच्छा किया हो उनके बुरा करने के बावजूद भी, ठीक है, तो वो चीज़। और हो सकता है उन्होंने बुरा किया तो आपने भी बुरा किया, जितना आपके बस में था आपने भी किया, सेल्फ डिफेंस में किया, चाहे कुछ भी किया, चाहे रिएक्ट करने के लिए किया। लाइक किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको दुआ दी, ये आपकी एक चॉइस है। किसी ने आपको गाली दी, आपने अनसुना कर दिया, ये दूसरी चॉइस है। किसी ने आपको गाली दी, बदले में आपने भी गाली दी, ये एक चॉइस है। और किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको पकड़ के अच्छे से पीट दिया। अब किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको अच्छे से पीट दिया, तो पुलिस जब आएगी तो किसको पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी ना। तो ऐसे ही है। और वहाँ पे उसका गाली देना जो कि ट्रिगर पॉइंट था, जो कि शुरुआत उसने की थी, अब वो वहाँ पे एक विक्टिम रोल प्ले करेगा। वो तो विक्टिम हो जाएगा, बेचारा बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको पीट दिया, ठीक है, क्योंकि आपका रिएक्शन उसके एक्शन से काफ़ी लाउड हो गया। तो यहीं पे ये रोल प्ले होता है जजमेंट। अब मैंने आपको पुलिस का एग्जाम्पल देके बताया कि पुलिस किसको पकड़ेगी? आपको। और जिसने इसको ट्रिगर किया, जिसने इसको इंस्टिगेट किया झगड़े को, वो हो गया बेचारा। पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक ओपिनियन में सिंपैथी उसको मिलेगी। तो जजमेंट का कार्ड भी ये चीज़ प्ले करता है, बताता है कि जो आपने किया है वो आप पे भी लौट के आएगा। यही फ़र्क होता है जजमेंट में और जस्टिस में। जो आपने किया है वो आप पे भी लौट के आएगा, जो किसी ने किया है वो उस पे भी लौट के आएगा। जो आपने अच्छा किया है, ज़रूरी नहीं आपने बुराई किया, आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिल जाएगा। और शनि की 7.5 चल रही है गाइस, एक्वेरियस सोल ट्राइब, बहुत बहुत ध्यान से कोई चीज़ कीजिएगा, क्योंकि 100 गुना लौट के आएगा। नेकी करेंगे 100 गुना लौट के आएगी, बद्दी करेंगे तो 100 गुना लौट के आएगी। जजमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे साथ में ही आया है जस्टिस का कार्ड। इसको मैं इसके साथ एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ में अभी भी हैं। अगर मैं बात करूँ नवंबर की, तो नवंबर में अगर मैं पर्टिकुलरली देखूँ तो आपकी कुछ फिजिकल चीज़ें चोरी हो सकती हैं। वो आपका कैश भी चोरी हो सकता है, वो आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है, ठीक है। और या ये हो सकता है कि चोरी ना हो लेकिन उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ऐसा बहुत बार होता है। आप अपनी खुशी के लिए किसी को दिखाते हैं कि ये चीज़ मैं ख़रीद के लाया हूँ या लाई हूँ, वो बड़ी तारीफ़ करता है, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है या आपका फैमिली मेम्बर है। बाद में आपको पता चलता है तो वो चीज़ चोरी हो गई है या उसको नुकसान हो गया है। तो इस तरह के लोग हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके काम पे हो सकते हैं, सब जगह हो सकते हैं। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना ऐसी रहती है कि दूसरे को देख के खुश नहीं है, ठीक है। दूसरे का सब कुछ चुरा लो, दूसरे के हिस्से की खुशी, उसके मन की शांति, उसके रिश्ते। भाई इसको इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया, मैं तो सिंगल हूँ, ठीक है, इसके पास इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड कैसे है, या इसके पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड कैसे है। और मोस्टली क्या होता है ना, दोस्ती में ये जो रिलेशनशिप की बातें हैं ना, हम दोस्तों को बताते हैं, हम अपने पेरेंट्स को थोड़ा ना बताते हैं, हम बुजुर्गों को या रिलेटिव्स को थोड़ा ना बताते हैं, या पड़ोसियों को थोड़ा ना बताते हैं, ये बताते हैं हम दोस्तों को। आज हम यहाँ घूम, सहेली जो है अपनी दूसरी सहेली को बताएगी, यार दोस्त अपने दोस्त को, यहाँ घूमने गए थे, ऐसे किया वैसे किया, ये शॉपिंग की, ऐसे मज़ा किया। लेकिन वहाँ से क्या आता है जेलसी। तो ये लोग जेलस फील करते हैं। हो सकता है आपका जो दोस्त है वो सिंगल हो, या उसका ब्रेकअप हो गया हो, अभी फ़िलहाल सिंगल हो, या वो सिंगल ही हो, ठीक है, उसके पास ना हो कोई चॉइस, तो वो जेलसी करता है। तो वो आप दोनों के बीच में र्यूमर भी फैला सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता, ये रिश्ते की एनर्जी भी है कि रिश्ता भी उनको फूटी आंख नहीं पाता है। आपका खुश रहना, ठीक है, आपका जिंदा दिल रहना, आपका हैप्पी गो लकी परसोना और चीज़ें आपको इजीली मिल जाना, ये उन लोगों की आंखों में खटकता है, ठीक है। तो ये लोग नवंबर में भी हो सकता है किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे आपकी चीज़ें चोरी करके, चाहे आपका मेंटल पीस चोरी करके, चाहे आपको परेशान करके, कुछ भी हो सकता है। तो अपने सामान को, अपने ऑफिस में यूज़ होने वाले सामान को, लैपटॉप को, हर जगह है जहाँ भी टेक्नोलॉजी फील्ड में आप काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए, ठीक है, और किसी से शेयर मत कीजिए। और कंप्यूटर को हमेशा लॉग आउट करें, क्योंकि आजकल ना सारे फ्रॉड, सारी घटनाएं, सारी दुर्घटनाएं यहीं से हो रही हैं। और इस तरह की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ यारी दोस्ती में भी शेयर ना करें। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत डियर है, बहुत नियर है, कोई रिलेशनशिप आपका है, जो आपकी इंटीमेट बातें हैं, बेसिकली वो किसी को ना बताएं। और इन्होंने आपको पास्ट में भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग हैं
जिनका आपको पता है, ठीक है। एक होते हैं कि ओपन जो एनिमीज होते हैं, सामने ही खड़े हुए हैं, पता है आपको कि हाँ जो आपको गाली दे रहा है वो छुपा हुआ थोड़े ना है, वो तो सामने से ही दे रहा है, तो ठीक है। ये जो आपके ओपन एनिमीज हैं जिनके साथ आपका रोज एनकाउंटर होता है, तो ये कार्ड है उनके रिगार्डिंग, जजमेंट का कार्ड, क्योंकि वहां पे अगर वो गाली दे रहा है तो आप भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, वहां पे जजमेंट है। लेकिन ये जो छिपे हुए शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, ठीक है, जिनका पता ही नहीं है, जो आस्तीन के सांप बन के रहते हैं, आपका ही खाते हैं, आपका ही उड़ाते हैं, वही कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, ये वो वाले हैं। इनके बारे में आप अवेयर नहीं हैं और ये नवंबर में भी हैं आपके आसपास, तो इसके लिए है जस्टिस। किसी ना किसी तरीके से ना इनका भेद खुलेगा, इनकी पोल खुलेगी आपके सामने ना। और जस्टिस क्या है? जस्टिस यही है कि ये आपकी लाइफ में से निकल जाएं। ये कैसे निकलेंगे? जब इनकी पोल खुलेगी। तो इनकी पोल खुलेगी नवंबर में ना, थोड़ा सा अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले कि कुछ रिश्ते, कुछ ऐसे घिनौने चेहरे आपके सामने आएंगे कि यार मैं तो तेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था या करती थी। कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उन सब चीज़ों में जस्टिस है। किसी ने अगर आपकी चीज़ चुराई है कोई तो हो सकता है वो तो रिकवर ना हो, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, ये जस्टिस है। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो उसको भी दुख मिलेगा, उसका भी भरोसा तोड़ा जाएगा। अगर किसी ने आपकी इमेज टार्निश की है, इमेज खराब की है, तो उसकी इमेज खराब होगी, ठीक है। और आपको वो सब रिकवर किया जाएगा विद द टाइम। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हो जाए, लेकिन होगा। अभी हमने इन लोगों की इनफ बातें कर ली हैं, इनसे तो आपको रहने की ज़रूरत है सावधान। इनसे आप सावधान रहिएगा। यहीं पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा आपका बढ़ेगा नवंबर में, कुछ रिसोर्सेज आप ऐसे जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, या फिर एक्सप्लोर करेंगे। या तो आप खुद ही पैसा कमाएंगे, या आप किसी ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं जो पार्टनरशिप का आपको ऑफर दे, ठीक है, कि चल यार ये चीज़ शुरू कर लेते हैं, पार्टनरशिप में कर लेते हैं, या मैं एक पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपको कोई इस तरह का बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, ये लाइफ पार्टनर का भी कार्ड हो सकता है आपके लिए, अगर आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ये आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग भी है। और ये पार्टनरशिप जो भी होगी ना, इसमें आप ट्रैवल करेंगे या ट्रैवल करते हुए एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। अगर ये एक लव रिलेशनशिप है तो भी बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसके आपकी लाइफ में आने से ना आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। ऐसा बहुत बार होता है कि शादी होके बहू घर आई और उसके बाद ना इन लॉज का काम बढ़ता ही चला गया, हस्बैंड का काम बढ़ता ही चला गया। हालांकि वो क्रेडिट नहीं देते हैं उस बहू को, वो रिलेट भी नहीं करते हैं इस चीज़ को। और क्योंकि बहू हाउस वाइफ है तो बहू को भी नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। बहुत बार होता है कि शादी हुई और सब कुछ ही डाउन आता चला गया, सब कुछ ही डाउन आता चला गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है, चाहे ये बिजनेस में आपका पार्टनर बने, चाहे ये लाइफ में आपका पार्टनर बने, चाहे आपकी लव पार्टनरशिप रहे, किसी भी तरह की पार्टनरशिप है ना, जो वो आपको फलेगी और शुभ रहेगा। इसका आपकी लाइफ में आना शुभ रहेगा। इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ऑरा बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी है, अनिग्मा है इसमें एक तरह का, ठीक है। और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है अगर आप उस चीज़ को ऐसे नहीं देख रहे हैं। नवंबर के मंथ में आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो एनर्जी से भरपूर होंगे, जिनका ऑरा देखते ही बनेगा। और जब आप इस तरह से शाइन करेंगे ना, तो इनको तकलीफ होगी। उस तकलीफ में, उस फ्रस्ट्रेशन में ना ये लोग कुछ करेंगे, ठीक है। ये एक इंसान भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने पहले ही बोला है, वो भी हो सकते हैं। तो ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसा करेंगे कि ये पकड़े जाएंगे। यही है जस्टिस इन लोगों के लिए, यही है कि ये पकड़े जाएंगे। जब ये पकड़े जाएंगे तो आप इनको माफ़ नहीं कर पाएंगे, आप इनको साफ करेंगे, आप इनको अपनी लाइफ में से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो पैसा कभी भी गाइस आसमान से नहीं आता है। जैसे कितनी रेमेडीज़ हैं, यहाँ पे लिख लो, कोई कोड होते हैं, हीलिंग कोड, ये कोड लिख लो, पैसा बरसेगा, बेनतिहा पैसा आएगा, ठीक है, ये कर लो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये करने से हो सकता है कुछ रास्ते खुलें, पर उन रास्तों पे काम आपको ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। कुछ भी लिख लो, कुछ भी कह लो, कोई मंत्र चैंट कर लो, उससे ही हो जाएगा नहीं, वो हेल्प करेगा। ये सच है कि वो हेल्प करेगा, वो कोड भी हेल्प करेगा, वो मंत्र भी हेल्प करेगा, वो रिचुअल भी हेल्प करेगा, रेमेडी भी हेल्प करेगी, लेकिन वो हेल्प करेगी, ठीक है। वो आपका फॉर टाइम बिंग हाथ पकड़ के सहारा देगी। चलना आपको, ये काम आपको ही करना है। जीवन जो है कर्म प्रधान है। नवंबर में आपको ये चीज़ समझ में आई हुई है बहुत अच्छे से कि चाहे चीज़ें स्लो हो रही हैं,
चाहे चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है बट चलना पड़ेगा। वो है ना कि चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो वो ही चीज़ है कि मेला पीछे छूट गया है साढ़े साथी में, सबने अपने रंग दिखा दिए हैं, सबने आपको छोड़ दिया है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप इस भेड़ चाल में पीछे रह गए हैं, सब लोग आगे निकल गए हैं, कोई आगे पीछे कहीं नहीं। एक सर्कल में कोई चीज़ आगे पीछे, कितना आगे पीछे हो सकती है गाइस। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि काम करने में विश्वास रखता है, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स या पेज कोई भी, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी चाहे सही, उतना नहीं होता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए उसको समझ में आ गया कि उसको काम करना पड़ेगा और अपने काम में ना 100% देना पड़ेगा। तो नवंबर में आप अपने काम में 100% देंगे। आपको ये चीज़ समझ आई है कि जब तक मैं अपना 100% नहीं दूंगा, यानी कि कर्म कर फल की इच्छा अभी मत कर, फल देखा जाएगा, आता है नहीं आता है, आधा आता है पूरा आता है 100 गुना आता है, देखा जाएगा। पर अभी मेरे पास चॉइस नहीं है, ठीक है, चॉइस नहीं है, अभी यही चॉइस है कि काम ही करूं। तो काम करने का आपको यहाँ पे एक चीज़ होगी और आपको काम के रिगार्डिंग ना अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे, तो आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी, कुछ दरवाजे खुलेंगे कि काम करने के, कि ये काम करो। और अगर आप काम करते हैं तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर बहुत अच्छा टाइम है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काम करते हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और गवर्नमेंट के रिलेटेड कुछ काम आपके अटके हुए हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, सारे काम आपके हो जाएंगे। अथॉरिटी अगर आपसे खुश नहीं है यहाँ पे होंगी, आपके बॉस के साथ कुछ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं सॉल्व होंगे, घर में पिताजी के साथ नहीं बनती है, ठीक है, या बड़े बुजुर्गों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, तो वो सोलो होंगे नवंबर के मंथ में, आपको सपोर्ट मिलेगा। अथॉरिटी आपके टीचर भी होते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट की लाइफ में अथॉरिटी आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी फैमिली लाइफ में आपका गुरु, आपका टीचर, आपके बॉस, ये सब अथॉरिटी हैं। अथॉरिटी, उन्होंने कहा ये काम करो तो आपको कहना पड़ेगा यस सर, ठीक है, हाँ मम्मी, हाँ पापा, तो ये अथॉरिटी होते हैं लाइफ की। तो इन अथॉरिटी का आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि अब तक मिल नहीं रहा था। आपका काम जो है रिकग्नाइज नहीं था, काम आप ही करते थे लेकिन रिकग्निशन इनको मिलता था, स्मार्ट पीपल, ठीक है, और आप जो है कॉर्नर्ड रहते थे, आप जो है साइलेंट वर्कर थे, ठीक है। तो अब आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा, आपको अप्रेजल्स मिलेंगे, आपको एक ऐसी टीम मिलेगी, लोग आपके साथ सपोर्ट करेंगे, घर में भी बाहर भी आपको एक ऐसी टीम का सपोर्ट मिलेगा जो आपके साथ काम करके खुश रहेगी, जिनके साथ आपका भी मन लगेगा। ऐसा नहीं है कि काम एक बोझ हो जाए, ठीक है। और काम में जब भी मन लगता है जब 4 लोग वहाँ पे खुश हों, अच्छे हों, आपको अप्रिशिएट करते हों और आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हों। यही तो चाहते हैं ना हम। हर किसी की प्रॉब्लम क्या है कि मैं जितना करता हूँ या करती हूँ लोग समझते नहीं हैं, उतना मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। ये बेसिक प्रॉब्लम है हर किसी की, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नवंबर में ठीक हो रही है। स्टार का कार्ड है, कोई विश फुलफिलमेंट भी आपकी हो सकती है, कोई विश आपकी फुलफिल होगी। और यहाँ पे आपकी तारीफ यहाँ से भी मुझे दिख रही है, आपकी तारीफ यहाँ से भी मुझे दिख रही है। और यहाँ से ना मुझे टीम वर्क, कोई भी टीम वर्क अगर हम करते हैं ना, चाहे एज अ फैमिली करते हैं, चाहे एज अ फ्रेंड करते हैं, चाहे हम वर्क प्लेस पे करते हैं, तो टीम वर्क आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अकेले नहीं करना है कुछ भी, पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। 3 दोस्त मिलकर पार्टनरशिप में कोई काम करें। यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि 2 नहीं 3 लोग आपके साथ, 2 दोस्तों को आप मिलाएं, कोई काम शुरू करें, अच्छा रहेगा। दी स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, कोई विश आपकी, कोई लॉन्ग लास्टिंग विश आपकी पूरी होने वाली है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे भी आपको तारीफ, ये हो सकता है, ये जो तारीफ है ये आपके मुंह पे होगी, आपके सामने होगी, आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी, ठीक है। ये जो तारीफ है ये आपकी पीठ पीछे होगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है कोई भी आपको कंपेयर करे किसी के साथ और कॉम्पीट करे आपके साथ, लेकिन इन अ हेल्दी वे, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपके बारे में बात करे, लेकिन वो अफवाहें नहीं होंगी, वो बहुत अच्छी सी एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड लाइफ, अगर मैं देखूँ एक बैलेंस्ड लाइफ, यहाँ ज़्यादा पानी में से पानी को ये यहाँ पे बहा रहा है ज़मीन पे, और बैलेंस्ड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ लव, केयर, रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट, जितने भी अच्छे वाले इमोशंस होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि ये विश जो है आपकी फुलफिल होने वाली है। और यहाँ पे है यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। और यहाँ पे देखो ब्लैक कैट दिखाई हुई है। ब्लैक कैट को क्या कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या ब्लैक कैट ने रास्ता काट दिया, ठीक है।
काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो काली बिल्ली एक टैबू है। काली बिल्ली को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है ना, डरते हैं, हमारे मन में एक डर है कि काली बिल्ली रास्ता ना काट दे। यहाँ पे काली ही बिल्ली दिखाई गई है, यहाँ पे बिल्ली ही दिखाई गई है, ठीक है। और भी एनिमल दिखा सकते थे। इसके हाथ में वॉन्ड है क्योंकि ये वॉन्ड्स की क्वीन है। तो यहाँ पे, और इसका जो रोब है ये येलो है, जो कार्ड का टोन है वो ब्लू है। तो बेसिकली एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और इसके हाथ में जो है ना सनफ्लावर ही है। तो एक क्रिएटिविटी की फीलिंग, पैशन की फीलिंग, नया काम करने के पीछे जो उत्साह चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, वो सब चीज़ें, और बाउंड्री बनाना। इसके चेहरे का जो नूर है, इसके चेहरे का जो एटीट्यूड है, क्या ये किसी की बकवास चीज़ें बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। तो ये आपकी एनर्जी है नवंबर के मंथ में कि आप भी वही कहेंगे कि सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें, फालतू के लोगों के साथ ना आप मिंगल ही नहीं करेंगे। आप बिल्कुल एक विजनरी की तरह से काम करेंगे। आपका फोकस जो है ना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अपने गोल पे होगा। और जो आलतू फालतू के लोग हैं ना, वो आपके साथ ना आपसे दूर रहेंगे। आपका एक रुबाब होगा, आप लोग ना आपसे थोड़ा सा वो हो जाएंगे कि जैसे काली बिल्ली से हमारे मन में है कि यार छोड़ो, रास्ता ही बदल लो, इसके मुंह मत लगो। ये चीज़ हो जाएगी कि इसके मुंह मत लगो, क्योंकि ये 4 बातें सुना देगी हमारे को, या सुना देगा हमारे को। तो यहाँ पे ये पर्पसली इस तरह से कार्ड को बनाया हुआ है कि ये अपना मैसेज क्लियर कर सके। तो यहाँ पे बाउंड्रीज बनाना, बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करना, जैसे को तैसा जवाब देना, ठीक है, टिट फॉर टैट को अपनाना, और इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना, क्योंकि एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फीनिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, पल में तोला पल में मासा जैसे हो जाते हैं। यानी कि चेंजेबिलिटी बहुत है माइंड में, तो उस हिसाब से फिर चीज़ें हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ गिनवाई हुई हैं सोल ट्राइब के बारे में, जो कि इनके ट्रेट्स हैं, यहाँ से बिल्कुल ही उलट ट्रेट पे आप काम करेंगे नवंबर के मंथ में। और अगर आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बदल रहे हैं, लाइफ की एनर्जी को बदल रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन भी बदल जाएंगी। महाशिवरात्रि, वाओ, लव एंड हार्मनी अवेट्स। तो यहाँ पे कार्ड्स में ऐसा नहीं आया था कुछ भी कि सोलमेट है, कनेक्शन है, शादियां हैं, बट यहाँ पे तो देखो शिव पार्वती का ही विवाह हो रहा है यहाँ पे। तो महाशिवरात्रि का कार्ड आया है लव एंड हार्मनी। ये लव एंड हार्मनी आपकी फैमिली में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में लव एंड हार्मनी आएगा। अनमैरिड हैं तो एक पार्टनर आप लोगों की लाइफ में अट्रैक्ट आप करेंगे, ठीक है। और वो बहुत ही एक अच्छा इंसान होगा बेसिकली, जिसने अपने ऊपर काम किया होगा, अपने शेडो एस्पेक्ट पे जो ऑलरेडी काम करके आएगा, ठीक है। एक मैच्योर इंसान की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, एज ए लव मेट, एज ए सोल मेट। शादियाँ हो सकती हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, घर पे बताना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम आप बता सकते हैं, अच्छा टाइम है। और रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड, कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई मनमुटाव है, कोई प्रॉब्लम हो गई है दोनों के बीच में, तो मैंने बोला जजमेंट भी है, जस्टिस भी है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी। बट बेसिकली प्यार और रिस्पेक्ट आपको मिलेगा नवंबर के मंथ में। आदि योगी है एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, तो आप ना किसी फॉर्म में योगा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में तो आप किसी ना किसी फॉर्म में ना योगा कर सकते हैं। योगा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ आसन होते हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। बट आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए योगा को किसी ना किसी फॉर्म में ना, चाहे 10-15 मिनट के लिए ही सही, अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। फिर से आदि शक्ति एम्ब्रेसिंग द रियल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, फिर से शिव और आदि शक्ति का मतलब 2 बार एक तरह से सोलमेट कनेक्शन वाला कार्ड आ गया है। तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइज आप लोगों के लिए, जो कि कार्ड्स में भी आई है। न्यूनेस है, न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। और कुछ यहाँ पे क्या है देखो, मैं पढ़ के सुनाऊंगी। स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रीमिंग विथ न्यू पॉसिबिलिटीज अलोंग साइड योर सोलमेट। तो मैंने इस कार्ड से बताया था ना आपको, हालांकि इस कार्ड से कभी भी पर्सन की एनर्जी नहीं आती, बट पता नहीं क्यों पढ़ते पढ़ते मुझे आई बहुत ज़्यादा। तो आपकी लाइफ में अगेन इस कार्ड में भी यही बताया है कि
एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक एडवाइस एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस और पार्टनर की एक ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपको गुड एडवाइस भी देगा, सपोर्ट सिस्टम आपका बनेगा और कॉम्प्लीमेंट आपको करेगा और आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेके आएगा। एक मैच्योर इंसान होगा। आप सलाह किससे लेते हो? अगर आपका पार्टनर बिल्कुल चाइल्डिश है, ठीक है, और बेबी शोना टाइप पार्टनर है आपका और उसकी अपनी विम्स ही पूरी नहीं होती हैं, तो आप उससे क्या सलाह लोगे? ठीक है, वो तो बचकाना है, वो तो बच्चा है। तो यहाँ पे एक मैच्योरिटी की एनर्जी आ रही है निकल के कि एक मैच्योर इंसान से तो आप सलाह लेते हो। तो ये पार्टनर, ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में, चाहे मैरिज के थ्रू आए, चाहे प्रपोजल के थ्रू आए, चाहे प्यार के थ्रू आए, जैसे भी आए, टेम्परेरी आए चाहे परमानेंट आए, बट आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आएगा। ये चीज़ें तो हैं। और लॉ ऑफ कर्मा अगेन आ गया है, जजमेंट। और जजमेंट को मैंने आपके में यही समझाया है कि जो आपने बोया है गाइस, वो आपको काटना पड़ा है अब तक भी, और नवंबर में हो सकता है वो अच्छे से ही आपको काटना पड़े। सो ध्यान रखिएगा कि मैंने बोया क्या था, क्योंकि जब हम बोते हैं कोई चीज़ तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने क्या बोया था, और जब उसके कड़वे फल खाने पड़ते हैं, वो काटना पड़ता है, मुश्किल लगता है। टाइम फॉर हीलिंग है। तभी आप लोगों के लिए ना योगा का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपको योगा इसलिए भी करना जरूरी है कि उससे आपकी हीलिंग होगी। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आप लोगों के अंदर जमा हो गई है, ढेर सारा हीलिंग आपको रिक्वायर्ड है। इनर चाइल्ड ट्रॉमा आपको हो सकता है, ठीक है, और पास्ट के कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं जो बिल्कुल ही जम गए हो, पत्थर की तरह हो गया हो सारा कुछ आपका। तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको हेल्प करेगा योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें। दी आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो बहुत सारी चीज़ों की ना आपको चीज़ें परेशान करती हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। तो इन चीज़ों के आंसर भी आपको नियर फ्यूचर में मिलेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो मैंने बोला है ना कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अभी के लिए आपका यही मोटो होना चाहिए कि करते रहो, चलते रहो। जैसे भी स्लो मोशन में हो रहा है सब कुछ तो होने दो, बट चलते रहो, क्योंकि एकदम से ही फिर फल मिलेंगे आपको, एकदम से ही चीज़ें ठीक होंगी। बट आप अपना ना कर्म नहीं छोड़ना और कर्म करते रहना। डोंट स्टॉप। बताओ, मैं बोल रही हूँ, इधर कार्ड्स पिक कर रहे हैं, या फिर कार्ड्स आने थे तो मैं बोल रही हूँ। आई डोंट नो ये कैसे होता है। मतलब कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, डोंट स्टॉप, रुको मत, करते ही रहो। यही तो बोल रही थी मैं, रिमेन पॉजिटिव। आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं, सबको मिलती है। ऐसी ब्लेस्ड लाइफ किसी की नहीं है कि कुछ नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं। सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव था, और फिर मैं बोलूँगी कि वो ब्लेस्ड लाइफ थी ही नहीं। ब्लेस्ड लाइफ वही होती है जिसमें मिक्सचर होता है, जिसमें ग्रोथ का एस्पेक्ट होता है, ग्रो करने का पोटेंशियल रहता है, ठीक है। सो आपने पॉजिटिव रहना है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की, अंतर मन जो आपका बोलता है ना, वो सुनना है, ना कि जो लोग बोल रहे हैं, या ना कि जो लोग आपसे सुचवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो नहीं। सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन, आप जहाँ भी फंसे हुए हैं, वो इम्प्रूव होगी नवंबर के मंथ में। चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हुई है, वो सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है गाइस। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी, कहाँ कहाँ आपको लगा कि ये कहानी आपका ही सारा कुछ सच सच बयां कर रही है, वो मुझे बताना, कमेंट करके बताना। रीडिंग को क्लेम करना, ठीक है। थैंक यू बोल सकते हो आप रीडिंग के लिए, कमेंट में मुझे आप थैंक यू भी बोल सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ, अगर जवाब देने के लायक होता है कमेंट। बहुत बार कमेंट इतना नेगेटिव होता है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, वो फिर मुझे समझ नहीं आता कि इसका मैं आंसर क्या दूँ, ठीक है। तो वो कमेंट्स जो हैं आप लोगों के अनआंसर्ड रह जाते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि आप पर्सनल कोई सवाल पूछते हैं कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, बताओ मेरी जॉब कब लगेगी। तो गाइज उसके लिए आपका चार्ट बनाना पड़ता है, चार्ट को स्टडी करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। 1-2 घंटा आपका चार्ट में अच्छे से स्टडी करती हूँ, फिर आपसे आधा पौना घंटा बात करती हूँ। तो जो 3 घंटा मैं सर्विसेज आपको दूंगी तो डेफिनेटली वो पेड होंगी। तो उसका आंसर मैं आपको कमेंट में नहीं दे सकती हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हैं, वो सभी के लिए ओपन है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा। आप सजेस्ट मुझे करें, सजेशंस आ रहे हैं मुझे, एंड मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ कि 2025 की जो हमने सीरीज शुरू करनी है इन रीडिंग्स के बाद ना, इस सीरीज़ के बाद, नवंबर के बाद 2025 की जो हमने सीरीज शुरू करनी है, उसमें आप मुझसे किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं 2025 के बारे में बोलूँ। क्योंकि 2025 जो है ना बहुत क्रूशियल रहने वाला है हम सबकी लाइफ में, आपकी ही लाइफ में नहीं, मेरी लाइफ में भी, एज अ नेशन भी, हमारे लिए, पूरी कंट्री के लिए भी, और पूरे
वर्ल्ड के लिए भी 2025 जो है ना बहुत क्रूशियल रहने वाला है। और थोड़ी सी सजेशंस भी आपको मैं दूंगी वीडियोस के थ्रू ना, कि आपको थोड़ा मोटा मोटा क्या चीज़ों की तैयारी करके रखनी चाहिए 2025 में। तो 2025 में अगर आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं करियर पे बनाऊं या मैं लव लाइफ पे बनाऊं या आपकी मैरिज कैसी होगी, आपका मैरिज पार्टनर के बारे में बनाऊं, जो भी आप चाहते हैं टॉपिक, आप मुझे कॉमेंट करें। और आपके कॉमेंट मुझे मिल रहे हैं और मैं लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो जो आप पसंद करेंगे वो मैं वीडियोस बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी। सो अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे और चैनल को ऐसे ही बनाए रखिएगा और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।